सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है और इन मंत्रों से हमको विशेष ऊर्जा का, विशेष सुख, आनंद और एक दिव्य अनुभूति हो रही है। एक बार हम इनका पारायण करते हैं, इन मंत्रों को दोहराते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यगाशु क्रमकाय अव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थानुव्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्ययादन्यदाहुरविद्ययात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्ययां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु संभूत्यामृताः। ये मंत्र हमने स्वाध्याय में लिए थे और आज इसी से संबंधित दो मंत्रों की व्याख्या और सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर संभूति और असंभूति की बात चल रही है, जहां पर व्यष्टि और समष्टि की चर्चा चल रही, जहां पर व्यक्तिवाद समाजवाद की चर्चा चल रही है, जहां पर कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, हम किस उद्देश्य से अपने को प्रकाशित करें, किस ज्ञान परंपरा, ज्ञान की जो शैली है ऋषियों के द्वारा जो दी गई है, उसमें हम अपने आप को इतना उच्च बना लें कि हमको कोई भ्रांति न रह जाए। यद्यपि हमारे ब्रह्मचारी जीतराम जी कह रहे थे, स्वामी जी ये कुछ बात पूरी स्पष्ट हो नहीं रही है, स्पष्ट होगी बहुश्रुत बनने से धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो निरंतरता से स्वाध्याय करने से हमको समझ में आता है। जो भ्रांति होती है वो शांति में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए जैसे प्रत्येक दिन हम प्राणायाम, व्यायाम, सारी दिनचर्या करते हैं और भोजन भी करते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारी पुष्टि बढ़ती रहे और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती रहे। इसी प्रकार से ज्ञान की घुट्टी रोज पीने से
जो हमारी वैचारिक स्थिति है उसमें भी परिवर्तन होता है और धीरे धीरे वो जो भ्रांति होती है, जो संशय होता है, उस संशय धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पहली बार में कोई हमने शब्द सुना तो हो सकता है बहुत मेधावी लोग होते हैं तो चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आती हैं। तो आज उन्हीं से संबंधित जो संभूति या संभूति की चर्चा चल रही है उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और जैसे विद्यामचा विद्यामचा और ये कहा कि अन्य देवाहुर विद्या अन्य देवाहुर अविद्या, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुरा संभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। इसको लिखते हैं मंत्र को, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अन्य देवाहु अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। इसी के साथ दूसरा मंत्र भी मैं लिख देता हूं। संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतमश्नुते। ये दोनों मंत्र मैंने लिख दिए हैं, एक बार उच्चारण करेंगे। अन्य देवाहुर संभवात अन्य दाहुर संभवात इति सुश्रुम धीराणाम येनस्तद विचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च
यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूत्यामृतमश्नुते। अब इन मंत्रों की हम व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बात कही कि अन्य देवाहु संभवात्, अन्य दाहुर संभवात् इति सुषुम धीराणाम येनस्तद विचचक्षिरे। जो संभवात है, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि असंभूति क्या है, तो असंभूति है जो असंभूति का तात्पर्य एक प्रकार से जो कारण प्रकृति है, एक ये भाव हो गया। दूसरा भाव ये समझ लीजिए, समझने का तरीका है, अलग अलग दृष्टि से आप सोच सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके विचार को, आपके मन को अनुकूल लगे। जो असंभूति है, जो है वो क्या है, वो व्यष्टि है, अर्थात व्यक्तिवाद है, वो कारण प्रकृति है, वो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि जो वैराग्य है, तीन शब्द मैंने पहले लिखाए थे, उन्हीं को पुनः यहां पर कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिवाद की उपासना करता है या केवल वैराग्य की उपासना करता है या केवल कारण प्रकृति की उपासना करता है, उसका फल क्या है, अन्य देवाहु, उसका फल कुछ दूसरा ही कहा है। जैसा जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। और आगे कहा कि अन्य दाहुर असंभवात, और ये भी कहा कि जो संभूति है, जो समाजवाद है, जो कार्य रूप जगत है, जो कार्य रूप जगत है, कारण की तो पहले बात कर दी, जो कार्य रूप दिखाई पड़ रहा है या समष्टि की उपासना करता है, उसका कुछ भिन्न ही फल उसका मिला है या मिलेगा, ऐसा कहा गया। विलक्षण है, उसका फल विलक्षण ही कहा है। व्यक्तिवाद से वैराग्य और समाजवाद से भक्ति की जो उपासना की बात कही है, विलक्षण ही फल कहा है। इति सुषुम धीराणाम, ये धीराणाम को जो है ये वेद योनि परमात्मा का ऐसा वचन है। सुश्रुम, ऐसा हम सुनते आए हैं जिस परमात्मा ने न हमारे लिए तत् उस विषय का विचचक्षिरे उपदेश किया है, उपदेश दिया है, ऐसा व्याख्यान किया है। तो ये जो धीर गंभीर विद्वान है ना, धीरा नाम, तो धीर ये उपनिषद में अनेक स्थानों पर मिलेगा आपको। धीर गंभीर जो एक अथर्ववेद में भी ये बात आती है, जो अपने जीवन में विशेष समृद्धि को, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है और जो कामना रहित है, कामनाओं से जो ऊपर उठ गया है, निष्काम भाव जिसके अंदर जागृत हो गया है, वह व्यक्ति, और वही भाव, क्योंकि परमात्मा से ही हमको सब मिलता है, तो ऐसा भाव यदि किसी के अंदर जागृत हो जाए तो वो जीते जी विदेह हो जाता है, वो परमात्मा का सच्चा प्रतिनिधि कहलाता है, महापुरुष हो जाता है, ऋषि कोटि में आ जाता है वो, और वही परमात्मा में घटित होता है। तो एक मंत्र आता है वो अथर्ववेद का, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतस्य नोना तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योर आत्मानं धीरम अजरम युवानाम। तो ये जो परमात्मा का स्वरूप यहाँ बताया, कहा कि वह परमात्मा कामना रहित, धीर, अमृत, स्वयंभू और आनंद रस से पूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, वह सर्वतः पूर्ण है। उसी प्रकार से धीर, अजर, अमर, अखंड और एक रस परमात्मा को जान करके विद्वान मृत्यु से कभी डरता नहीं है, वह सदा विशेष जीवन का मान रखता है। और प्रस्तुत मंत्र में धीर शब्द में बहुत जो है विशेष हमको
अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र केनोपनिषद में भी और आगे भी ऐसे प्रसंग आएंगे जहां पर धीरा नाम पहले भी मंत्र में हमने कहा था, और यहाँ भी धीर गंभीर विद्वान जो है उनके लिए, उनसे हमने ऐसा सुना है, उनके लिए यहाँ पर धीर का प्रयोग किया गया, धीर शब्द का। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इति सुश्रुम धीराणाम येनस्तद विचक्षक्षिरे, दोनों प्रकार के प्रभाव हमको ऋषियों ने बताए हैं, या उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से हमको प्राप्त होता है कि भक्ति से क्या लाभ है और वैराग्य से क्या लाभ है। उन दोनों के संतुलन से ही जीवन हमारा चलेगा। केवल भक्ति से काम नहीं होगा, केवल वैराग्य से काम नहीं होगा, केवल व्यक्तिवाद की उपासना करने से लाभ नहीं होगा, केवल समाजवाद की उपासना करने से लाभ नहीं होगा। डॉक्टर वैशाली जी जो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय की बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे इसको समझें कि व्यक्तिवाद और समाजवाद इसमें आ रहा है, कैसे इसको हम समझें। तो एक उदाहरण से हमने उनको समझाने का प्रयास किया, और इसको समझना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो व्यवहारगत चीजें हैं उनको समझने से ये वेद मंत्र भी धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएंगे। उदाहरण आंशिक होता है, समझने के लिए होता है। जैसे पूरे घर में 10 सदस्य हैं और मां अकेले भोजन बनाने वाली है। यदि मां अकेले भोजन बना करके सबको खिला दे और स्वयं भोजन ना करे, वो व्यष्टि है ना, एक है, वो एक के कारण पूरे घर को भोजन मिल रहा है। वह यदि भोजन बना करके केवल सबको खिला रही, समाजवाद की केवल उपासना कर रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी बिल्कुल संकीर्ण जर्जर स्थिति को पहुंच जाएगी और मां का जीवन बड़ा खतरे में हो जाएगा। तो ये विवेक पूर्वक व्यवहार नहीं होगा। यदि सबकी सेवा करनी है तो व्यक्तिवाद की भी उपासना करनी पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा। मां अकेले भोजन बना करके खा ले और किसी को ना दे तो भी मां का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मां का अस्तित्व व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। यदि समाज से हमको सब कुछ मिला है तो समाज के लिए हमको देना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिवाद की उपासना भी आवश्यक है और समाजवाद की भी उपासना आवश्यक है। अब अगले मंत्र की हम चर्चा करते हैं, संभूतिम चा विनाशम चा यस्तद वेदो भयम सहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते, कि वह परमात्मा दोनों स्थितियों में हमको समझने का सामर्थ्य दिया है कि हम विनाश को भी समझें और संभूति को भी समझें। संभूतिम च विनाशम च, दोनों को समझना पड़ेगा। जैसे हमने विद्या अविद्या की बात की थी, वैसे ही संभूति और असंभूति। यहां पर संभूति और असंभूति का मतलब विनाशम, विनाश, जो विनाश की बात कही यहां पर, तो दोनों को समझना पड़ेगा और इसके बिना समझे कार्य नहीं चलेगा। यह जो मनुष्य व्यक्तिवाद या समाजवाद, समाजवाद जो संभूति है ना, संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम अर्थात समाजवाद व्यक्तिवाद को छोड़ करके समष्टिवाद की उपासना करता है, समष्टि की और भक्ति की उपासना करता है। साथ साथ विनाशम च, विनाश की भी उपासना करता है, अर्थात व्यक्तिवाद को भी उतना ही महत्व देता है जितना समाजवाद को देता है। उतना जितना भक्ति को महत्व देता है उतना वैराग्य को भी देता है। तत् इन दोनों को, तत् उभयम, इन दोनों को उभय बराबर संतुलन बनाते हुए जो समझता है, साथ साथ जो दोनों को जानता है, वह क्या फल पाता है? विनाशेन मृत्यु तीर्थवा। जो विनाश कहा है, संभूतिम च विनाशम च, फिर यहां पर विनाश आ गया तो विनाशेन
मृत्युम तीर्थवा, जैसे वहां कहा था अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यहां पर कहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, अर्थात विनाश के द्वारा व्यक्तिवाद से, वैराग्य से, व्यष्टि से वह मृत्यु को पार हो जाता, मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु से तैर करके संभूत्या, समाजवाद से, भक्ति से अमृतत्वम, अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य संभूति की उपासना करता है, व्यक्ति को इतना सामर्थ्य से युक्त कर लेता है कि वो समाज के लिए कार्य आ सके, तो वह दोनों को समझ करके, संतुलन को समझ करके, अर्थात शरीर का भी पूरा सामर्थ्य जुटाना है, अपने अंदर का व्यक्तित्व जगाना है, अपने को विद्यावान गुणी बनाना है, और प्रत्येक जो हमारा अस्तित्व है, पंच महाभूत है या त्रिगुणात्मक ये शरीर है, तो उसको भी पूरा संतुलित रखना है, वात पित्त कफ को भी संतुलित रखना है। ऐसी स्थिति को जब प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी हम कल्याण करने वाले होंगे। विनाशम, जो विनाश कहा है, विनाश जो असंभूति है, जो व्यक्तिवाद है, और संभूति जो समाजवाद है, दोनों पर हमने संतुलन कसा और संतुलन के साथ अपने जीवन को जिया, तो विनाशेन अर्थात व्यक्तिवाद से व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है। जो जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे जीवन में, जो दुखदायी चीजें हैं, उनको हम पार कर जाते हैं। हमारा जीवन दूसरों के उद्धार करने वाला भी बनता है, अपना भी उद्धार कर लेता है। इसलिए विनाश को तो कुछ चीज प्राप्त नहीं होती, जो हमारा जीवन है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता, लेकिन विनाश से तात्पर्य क्या है, जो हमारा व्यक्ति का, स्वयं का, या जो टुकड़े में है, एक एक करके है, उसको जब हम पूरा बनाएंगे तो समष्टि हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा कि वह मनुष्य निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को और जीवन की सफलता को प्राप्त करता है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो मृत्यु है, दुख है, वो मृत्यु ही है, उसको पार कर जाता है जब अपने को संभालेगा, अपने को बलशाली बनाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, इंद्रिय निग्रह करेगा, तो उसको रोग नहीं आएंगे। रोग नहीं आएंगे तो मृत्यु से बचेगा। मृत्यु का तात्पर्य क्या है, दुख से, कष्टों से, अनेक प्रकार के तनाव से, चिड़चिड़ेपन से, अपने दुर्गुण दुर्व्यसन से बचेगा, यही तो मृत्यु है। आत्महीनता से, आत्मग्लानि से जो बचेगा तो वह मृत्यु को पार करके संभूत्यम अमृतम स्नुते, संभूति की उपासना करने से, अर्थात समाजवाद की उपासना करने से, समाज का उत्थान करने से वह भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और जब हम अपने को सबल बनाते हैं, समाज की उपासना करते हैं, समाज से शरीर मिला है, समाज के लिए लगाते हैं, तो वह व्यक्ति चिरकाल तक याद किया जाता है। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग बोलते हैं तेरा नाम रहेगा, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ दिया है। अमृतत्व का तात्पर्य क्या है, शरीर से तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी होगी, लेकिन वह युग युगांतरों तक जीवित रहता है अपने कर्मों के अनुसार। कर्मों के कारण वह आध्यात्मिक योगी बन करके जीवन को इतना दिव्य बना लेता है कि लोग युग युगांतरों तक उसको जानते हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को, जितने ऋषि मुनि हैं उनके जीवन को, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको क्यों जानते हैं? जितनी भी वीर वीरांगनाएं हुई हैं, चाहे दुर्गा हो, सावित्री हो, सीता हो, मदालसा हो, गार्गी हो, मैत्रेयी हो, क्यों इनके नाम को जानते हैं? क्योंकि उन्होंने समष्टि के लिए अपना जीवन दिया है। समष्टि के लिए जो जिएगा वो वही अमर हो जाएगा। हम यदि विचार करें,
जैसे एक दिन चर्चा भी हम कर रहे थे कि यदि अपने माता पिता को हम जानते हैं, उनके माता पिता को जानेंगे, 2, 4, 5 पीढ़ी तक जानेंगे, उसके बाद हम खुद नहीं जानते कि हमारे पीढ़ी में कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग क्या क्या थे, हम कभी जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने समष्टि के लिए पूरा नहीं जिया। और हम उनको जानते हैं जो कितने हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, उनके पूरी वंशावली हम जानते हैं और हम अपने वंश को नहीं जानते। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि व्यष्टि से ज्यादा उन्होंने समष्टि के लिए जिया है और व्यष्टि व्यक्तिगत जीवन को इतना उन्नत बनाया। मतलब व्यष्टि की अवहेलना नहीं की है, विनाश की अवहेलना नहीं की है, विनाश को भी जाना है और संभूति को भी जाना है। विनाश से अपने कष्टों को उन्होंने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को देखिए, कितना पूरे जीवन संघर्ष किया। भगवान राम के जीवन को देखिए, महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए, 17 बार उनको जहर दिया गया, फिर भी वो अडिग रहे, लड़ते रहे बुराइयों से, अधर्म से, अनाचार से, अन्याय से। तो वो जो पूरा जीवन को तपाया है जिन्होंने और समष्टि में लगाया, समष्टि के लिए जिया है, उनका जीवन अमृतत्व हो जाता है। इसलिए हम सबको ये विचार करना चाहिए कि जीवन तो मिला है, लेकिन इस जीवन को ऐसा जिए कि अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। अमृत की प्राप्ति से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। और यही कहा कि उद्यानम ते पुरुष नावयानम, परमात्मा ने हमको ऊपर उठने के लिए बनाया, नीचे गिरने के लिए नहीं। हमको बार बार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल अपनी उन्नति में ही हमारा कल्याण नहीं होगा, संसार में उन्नति हम स्वयं करें और दूसरों को भी उन्नति का मार्ग दिखलाएं, उनको भी उन्नति का मार्ग, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, तभी जीवन अच्छा होगा। व्यक्तिगत जीवन में उन्नति का अभाव यदि होगा तो निश्चित रूप से दूसरों की उन्नति नहीं कर पाएंगे, न दूसरों को उन्नति करा सकते हैं। हमको स्वयं आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है। इसीलिए यहाँ पर संभूत्यम अमृतम श्नुते, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको। वह निश्चित रूप से जो बात आती है कि हम अलग अलग प्रकार के जो भोग हैं, जो रोग हैं, उनसे बच जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उपयोग में आएगा, दूसरों के सहयोग में आएगा। और यही सहयोग, जो संयोग मिला है आत्मा और इस शरीर का, प्रकृति और आत्मा का, यहाँ पर जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, वो नित्य है। प्रकृति ये जो है ये क्या है? ये अनित्य है, भौतिक शरीर है। लेकिन दोनों का संतुलन कितना अच्छा है, दोनों का जब संतुलन हम बना करके चलेंगे, दोनों के संयोग को पा करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा और इसको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। यह जो बात कही है अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें कि हमारा जीवन कैसा है। अब कोई भी विचार करने लगता है कि नहीं वो तो महापुरुष थे, उन्होंने अवतार लिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। सबके अंदर सामर्थ्य है, एक जन्म का ये कार्य नहीं होता, जन्म जन्मांतरों की ये कार्य होते हैं। इसलिए हम संकल्प लें, विश्वास रखें कि हम जीवन में श्रेष्ठ करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। और विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते, हम व्यष्टि से समष्टि के लिए जिए, व्यक्तिवाद को, अपने आप को सामर्थ्यशाली बना करके संसार के लिए जिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देंगे। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।